अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कई महीनों के इंतज़ार और गैर यकीनी की सूरत हाल के बाद बिलाखिर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस की हतमी तारीख का ऐलान हो गया है। 8 फरवरी 2024 की तारीख सदर मुमलिकत, इलेक्शन कमीशन हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने अब फिक्स कर दी है और शुकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए दरखास्तों पर समाअत की और कल ये इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि फौरी सदर मुमलिकत से मुशावरत करो, इलेक्शंस की डेट दे। वो इलेक्शन कमीशन जो सदर से मुशावरत को गैर ज़रूरी कहता था और कहते थे हम पाबंद नहीं है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, बड़ी अदालत के बड़े हुक्म पर भागा भागा सदर के पास गया और 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक हुआ। आज जब दोबारा अदालत लगी तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का नोटिफिकेशन पेश किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स में वाज़े कर दिया कि इलेक्शन का मामला तमाम फ्रीकैन की रजामंदी से अब हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को भी 8 फरवरी के लिए पाबंद करते हुए रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए दी गई तारीख अब पत्थर पर लकीर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदर को भी बावर करवाया कि हैरानकुन तौर पर तहरीक अदम एतमाद के मौके पर सदर मुमलिकत के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की, जबकि सदर के पास इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को भी इंतखाबात की तारीख को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने से रोकते हुए एक्शन का इंदिया दिया। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 2 टोक फैसले के बाद ये मामला तो तमाम हुआ, लेकिन इलेक्शन की शफाफियत पर अब भी कई सवालात हैं। तमाम बड़ी सियासी जमातें जहां इलेक्शन की हतमी डेट सामने आने का खैर मकदम कर रही हैं, वहीं पर लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी अपनी तशरीह भी हो रही है। कल जब यही सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जिम्मेदारी इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आएगी। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। यहाँ बल्ले के निशान में एक बड़ा सवाल भी छुपा है। क्या अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं या खोल दिए जाएंगे, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का वाहिद और अवलीन मतलब है। लेकिन सब सियासी जमातें इस सवाल का साफ साफ जवाब देने से डर रही हैं और ये डर तहरीक इंसाफ की आवाम में मजबूत जड़ों का है, जिन्हें अभी काटा नहीं जा सका। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, PTI भी कर रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन के चांद की मुबारकबाद देते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में क्या कहा, जरा देखिए। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। नाजरीन, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अब भी शिकायतें हैं। पीपल्स पार्टी ये शिकवे अपनी साबका इत्तेहादी जमात से भी करती रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खदशात जो हैं वो दूर हो पाएंगे? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ज़रा देखिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया है। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसको पूरी कौम सराहती है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात मुनसिफाना, आज़ादाना और लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को मिलनी चाहिए। तमाम इंतखाबी जमातें मैदान में हों या हालात माहौल भी ऐसा मैसर हो कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी कहा जाए और आज़ादाना इंतखाबात भी कह सकें। अब क्या तमाम सियासी जमातों को वाकई ही उनके मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? अब दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से तमाम अभाम दूर किए हैं, क्या ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला भी देखना चाहिए क्या, जो इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातों के एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की शफाफियत पर उठने वाले जो एतराज़ात हैं उनको कैसे दूर कर सकता है? क्या सियासी जमातें इलेक्शन में उतरने के लिए तैयार हैं? मुस्लिम लीग नून की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मज़ीद खदशात क्या हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, बिल आखिर इलेक्शन के मामले पर भी सहूलत कारी का काम करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट को, वो इलेक्शन कमीशन जो कल तक कहता था कि हम पाबंद नहीं हैं सदर मुमलिकत से मुशावरत करने के, इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम के बाद, तो आप समझते हैं कि उस इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई उसकी अब कोई अहमियत नहीं है? अब जब कोई नई इलेक्टेड जमात आएगी नए इलेक्शंस के बाद, उसमें तब्दीली नागुज़ीर होगी? अब शुक्रिया शादिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सारा काम तो सुप्रीम कोर्ट का था भी नहीं। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों में इत्तेफाक राय नहीं होता। एक बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि किसी गवर्नमेंट का टेन्योर कितना होता है। ये भी बड़ा वाज़ेह है कि उस टेन्योर के फ़ौरन बाद जो है वो असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाती हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है और 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाते हैं। जब ये चीज़ें बहुत कैटेगोरिकली, बहुत क्लियर अंदाज में लिखी हुई हैं, तो अगर उस पर अमल नहीं होता तो ये पहली चीज़ तो ये कि सियासी जमातों की नाकामी है। कोई भी मैटर इस हवाले से, यानी सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि ये फैसला कर लिया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का काम था नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये सारी सियासी जमातें एडमिट करें कि उनकी गलती थी। ये बायसे शर्मिंदगी है इनके लिए। अगस्त में, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करती, सहूलतकारी का काम ना करती, तो ये मामला ऐसे लिंगर ऑन होता रहता, शकूक व शुबात ऐसे रहते, कभी भी अभाम दूर नहीं हो पाता? देखिए, यही तो मसला है, यही तो इशू है। इसीलिए तो सियासी जमातें जिम्मेदार हैं इस सारी क्राइसिस की। ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। अगस्त में जो इलेक्शंस हो, अगस्त में असेंबलियाँ ख़त्म होनी थी। अब जो उस पिछली गवर्नमेंट में मसला क्या हो रहा था कि जी अगर फ़र्ज़ करें इस तारीख को असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, उस तारीख को डिज़ोल्व होती हैं तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये कि ये जो अभाम था कि 60 रोज़ में इलेक्शन ना हो, 90 रोज़ में हो जाए, इसका मतलब ये है कि नियत में फतूर था। इसीलिए 60 रोज़ का ऑप्शन नहीं अडॉप्ट किया गया। वरना तो उसूली तौर पे आज पीपल्स पार्टी ये कह रही है, तो पीपल्स पार्टी उस तारीख को असेंबली डिज़ोल्व करती कि 60 रोज़ में इलेक्शन हो जाते। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून जो आज ये अगर मगर कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून उसी दिन असेंबली डिज़ोल्व करती तो 60 रोज़ में इलेक्शन। मज़हर साहब, 60 और 90 रोज़ के अलावा जब इन तमाम जमातों ने मिलकर नोटिफाई किया मरदमशुमारी को, तो फिर तो काम डिले होना था। फिर तो आपको पता है कि हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो नोटिफाई किया, उनके वजीर आला गए, कायरा साहब वहाँ पर गए, सब लोग मौजूद थे वहाँ। यही मैं बात कह रहा हूँ ना कि अब आपकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो आपको बिल्कुल हुकूमत ख़त्म होने के चंद दिन पहले ही CCI क्यों याद आ गई? हाँ। अब ठीक है, अगली हुकूमत आती, वो मरदमशुमारी के हवाले से जो भी फैसला करती, मरदमशुमारी के हवाले से भी हमारी पिछली तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी यही रहा कि आपने 2017 में फैसला, 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पे सेंसस हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं हुआ, उन्होंने भी डिले किया। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस में गड़बड़ शुरू होती है वो दरअसल मरदमशुमारी से शुरू होती है। हाँ। मरदमशुमारी, फिर डिलिमिटेशन और इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो आज जो क्राइसिस रिजॉल्व हुआ है वो दरअसल क्राइसिस था ही नहीं जो क्रिएट कर दिया गया। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो ये क्राइसिस नहीं खड़ा होता। चले, हो गया। अब आइंदा से क्या हम सबक सीखेंगे? माजी से तो हमने कभी सबक नहीं सीखा। 4 थी, 11 थी, इन 2 डेट्स पर नहीं हुआ, पता नहीं फिर एकदम 8 पर क्यों हुआ? सिवाय इसके कि या तो सदर मुमलिकत की नाक आड़े आ गई कि उन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन की तारीख को क्यों कुछ बीच की तारीख दे दूं। मतलब आप जुमेरात को और बड़े आराम से ये कहा, माफ़ कीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि चलो बच्चों को एक दिन और की छुट्टी मिल जाएगी। वैसे ही इससे मुल्क में छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। मेरे ख्याल वैसे में हमारा हिस्ट्री उठाकर देख लें, ऐसे ही होता है। आप ये 25 जुलाई को जो 2018 में हुई, वो भी इतवार वाले दिन थोड़ी हुई थी। मैं BBC का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हिस्ट्री उसमें सारी लिखी हुई थी कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी जो इंतखाबात में छुट्टी वाले दिन नहीं हुए। जब हमारे ज़माने में, आपको भी पता है, जब जुमे की छुट्टी होती थी तब भी कोई इंतखाबात नहीं हुए, हमेशा बीच का कोई दिन रखा जाता था और उस दिन आम तातील का फिर ऐलान किया जाता है। छुट्टी वाले दिन नहीं करवाए जाते। नहीं, कोई सिर्फ देखिए, सिर्फ स्कूल की छुट्टी का मसला नहीं है। आपका
अरबों का कारोबार मुतासर होता है, अरबों का लॉस होता है जब आप वर्किंग डे पे इलेक्शंस कराते हैं। हमें एहसास ही नहीं है इन चीज़ों का। बड़े आराम से किसी ने मुझे नहीं पता किसने तजवीज़ दी थी, लेकिन बज़ाहिर तो लगता है कि सदर साहब ने 8 फरवरी दी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो प्रपोज 11 फरवरी की थी। तो सदर साहब मुझे इसकी लॉजिक बता दें कि ये जो अरबों रुपए का उस दिन नुकसान होगा, जो कारोबार ठप होगा, उस दिन कारोबार नहीं होगा, उस दिन दुकानें नहीं खुलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सही। मजहर साहब, अब एक मसला तो हल हुआ, चले इलेक्शन की डेट सामने आ गई, अब दूसरा मसला अपनी जगह खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिसकी शिकायत आज पीटीआई को भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है। तो ये शिकायतें कौन दूर करेगा? देखिए, पीटीआई की शिकायत तो समझ में आती है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है आज ही असद कैसर साहब को उठा के ले गए। हाँ। ये यहाँ से तो आप इलेक्शन का आगाज कर रहे हैं। हाँ। तो अगर एक पार्टी पर ये वक्त आएगा कि उसके लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, उसके लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इस तरह नहीं होगी, दबाव रहेगा, हरासा किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो पीटीआई की तो बहुत जेन्युइन रीजंस नज़र आते हैं कि पीटीआई की जो एप्रीहेंशन है वो बज़ाहिर बहुत जेन्युइन नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का लगता ये है कि पीपल्स पार्टी का चूंकि नून लीग से मामलात नहीं तय हो रहे और उसकी वजह से मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी दबाव बढ़ा रही है, और उस दबाव में वो ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, ख़ासतौर पे पंजाब में उनको नज़र आ रहा है। और पंजाब में वैसी पीपल्स पार्टी 2013 के बाद से पीपल्स पार्टी बिल्कुल गायब नज़र आती है, उम्मीदवार उनके पास नहीं होते। अभी आप अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम सीटों पर पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ती। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में अब तो ये इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब में प्रॉपर। लेकिन जरदारी साहब सरप्राइज देने के माहिर हैं, वो अभी भी यही बात करते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी। आपको पता है सिंध हाउस में क्या क्या हुआ, आदम एतमाद के वक्त क्या क्या हुआ, सरप्राइज देने के माहिर हैं जरदारी साहब। दे सरप्राइज, हम भी इंतजार करेंगे सरप्राइज। देखिए, एक वक्त होता है, जरदारी साहब ने बहुत अच्छी सियासत की है, हुकूमत की है, लेकिन वो पॉपुलर पॉलिटिशियन कभी भी नहीं रहे। पॉपुलर पॉलिटिक्स उन्होंने कभी भी नहीं की, उन्होंने मैनूवरिंग की पॉलिटिक्स की और उसमें वो कामयाब रहे हैं। तो अब जरदारी साहब किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि उन्हें कोई बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हाँ, वो मुस्लिम लीग नून को डैमेज ज़रूर कर सकते हैं। वो मुस्लिम लीग नून को अगर नीचा दिखाने के लिए वो पीटीआई की हद तक भी जा सकते हैं, वो पीटीआई के साथ भी बात कर सकते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इसको जिद बना लिया अपना कि वो किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनने देंगे, तो वो किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर साहब, मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, किसी को नहीं पता था कि फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, सिवाय राजा रियाज साहब के जो कहते थे कि बड़ों से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, 15 तारीख से 15 फरवरी से 2-4 दिन आगे पीछे इलेक्शंस हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। तो ये जो बड़ों से अंडरस्टैंडिंग हुई, ये क्या नून लीग भी इस अंडरस्टैंडिंग में शामिल थी, जो इतने वसूख के साथ आप लोग कहते थे कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राजा रियाज साहब का तो जवाब वो खुद बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने किस तरह कहा, लेकिन हमारा जो हम एक एस्टिमेटेड गेस देते थे कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, उसकी मेन वजह ये थी कि सेंसस नोटिफाई करने वाले जो हुकूमत थी हम उसको लीड कर रहे थे, और पीडीएम की जितनी जमातें हैं उन्होंने यूनानिमसली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो है वो सेंसस को नोटिफाई किया था। तो उसके बाद सब जानते थे कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा, वो 3-4 माह पे मबनी होता है और उसके 60 दिन बाद इलेक्शन होंगे। तो सब लोग इस कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो जनवरी एंड या फरवरी की डेट का कह रहे थे। इसके अलावा तो और कोई, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीसीआई के इजलास में ज़ाहिर शामिल थी, बाकायदा उन्होंने नोटिफाई करने की मंजूरी दी, वोट दिया,
वो बिल्कुल गैर यकीनी की उनमें एक कैफियत थी और वो हमेशा ये मुतालबा करते थे कि इलेक्शंस की डेट दी जाए। उनमें वो वसूख या वो कॉन्फिडेंस नहीं था जनवरी फरवरी वाला। लेकिन वो शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है और वो भूल गए थे कि CCI के इजलास में वो भी शामिल थे, और वो शायद ये भी भूल गए थे कि जो यूनानिमसली जब वो उसको नोटिफाई किया सेंसस में तो उसका वो भी हिस्सा थे। तो वो सारी ये चीज़ें भुला के वो 90 दिन की डिमांड करते रहे इलेक्शन इस चीज़ के बावजूद कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब सेंसस नोटिफाई होता है तो हल्का बंदियां भी होती हैं, तो वो उनकी शायद याददाश्त कमज़ोर थी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मसला रह गया है। अब चलें, ये तो सारा भाम सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की। वैसे तो इलेक्शन कमीशन मानता नहीं था सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने में। अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है, अब ये कैसे हल होगा? इसमें भी अब किसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप लोग तो समझते हैं कि आप लोगों को तो मिल गई है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इसको एक्सेप्ट कर रही है। वो कह रहे हैं कि रास्ते अगर खोले गए हैं तो वो नवाज शरीफ के लिए खोले गए हैं। जो सहूलतकारी 2018 में इमरान खान के लिए की वो आज नवाज शरीफ के लिए हो रही है। और तहरीक इंसाफ के भी बिल्कुल इसको लेकर, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यही एतराज़ात हैं। देखिए, PTI के पास तो एक रास्ता था जो जमहूरी रास्ता था कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, KPK और पंजाब की हुकूमत का टेन्योर मुकम्मल करते, तो आज उनकी सियासत कहीं और होती। उन्होंने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया, मीर जाफ़र, मीर सादिक, उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफर के ऊपर प्रोपेगेंडा, और फिर 9 मई का वाक़यात किए। तो वो तो अपने अमाल की वजह से जो है आज कानूनी कार्रवाइयों में फंसी हुई है, और मैं समझता हूँ उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें वो हमारे मद्दे मुकाबिल है। उन्होंने हमें पे ही, हमारे पे ही अटैक करना है, हमें ही हमला करना है, क्योंकि उनको पता है कि PMLN एक पॉपुलर जमात है। मियाँ नवाज शरीफ के आने से PMLN का एक बड़ा बेहतरीन चांस है कि वो 2/3 अक्सरियत से जीते। बात ये, सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि अगर उनको वाकई कोई उनको लगता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट या हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, तो क्या उन्होंने ECP में कोई दरख्वास्त जमा कराई है? क्या उन्होंने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है कि जी ये प्री पोल रिगिंग हो रही है या ये काबिल कबूल नहीं है? ये तो देखें वो अपनी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि मियाँ साहब जिनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, जिनको टारगेट किया गया, आज अगर अदालतों ने उनकी अपीलें एक्सेप्ट कर ली हैं या इस उम्मीद पे हम हैं कि हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो इसको बेसिस बनाना। लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट अदालतें एक आम शख्स के साथ नहीं करती हैं कि बैठे बैठे बाहर के मुल्क आपको हिफाजती ज़मानत में मिल जाए, सारे रास्ते भी साफ हो जाए। एक आम आदमी के लिए तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। यही तो शिकायत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ को। तो उनको चाहिए कि वो फिर ECP में अपनी शिकायत को दर्ज कराएं और उसके ऊपर फिर हम भी कहेंगे, बिल्कुल उनको जवाब दें। हम तो समझते हैं हम तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाने का हिस्सा बने रहे, और आज अगर अदालतें कोई इंसाफ के तकाजे पूरे कर रही हैं तो हम तो समझते हैं अदालतें ही कर रही हैं ना, तो अदालतों को भी वो ले जाएं कि अदालतें क्यों कर रही हैं, प्रोटेक्टिव बेल क्यों मिली, ये सारा कुछ क्यों हुआ, ये सवाल उठाएं और ECP के पास चले जाएं। लेकिन शायद उनकी ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगती और उनको जेल में डालते तो शायद उनको तस्कीन आती, लेकिन आज तो बच्चा बच्चा जानता है। ये तो पीपल्स पार्टी कहती है, तो खुर्शीद शाह साहब भी कहते हैं कि बेहतर होता आते अपनी जेल जाते, जिस तरीके से गए थे, जहाँ से गए थे वहाँ जाते, कानूनी जंग लड़ते, उसके बाद अगर बाहर निकलते तो हमें भी लगता कि इंसाफ मिला है। देखें, इंसाफ का तो अवाम मेरे ख्याल से बखूबी जानती है। पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा पे निकाला गया, व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जो हैं नैब की अदालतों पे बैठे, किस तरीके से इलेक्शन के से पहले उनको सजा सुना दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारे मामला जो हैं बड़े क्लियर हैं। तो अब अगर अदालतें अगर कोर्स करेक्शन की तरफ जाती हैं या इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं, तो मैं नहीं समझता हमें कोई रेड कारपेट इस बेसिस पे दिया जा रहा है। और अभी तो देखें अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं, अभी तो अदालती कार्रवाई चलनी है। तो इस दौरान क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे? कब से आप लोग अपने जलसों का बाकायदा आगाज़ करें अब जब तारीख अनाउंस हो गई है? देखें, 10 तारीख को हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका आखिरी दिन है कि वो अपनी एप्लीकेशंस पार्टी टिकट्स के लिए जमा कराएं। अच्छा। हमारे सेक्रेटेरिएट में।
तो इसका मतलब है कि उसके कुछ 7-8 दिनों बाद, 10 दिनों बाद टिकट्स की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा। तो PMLN का अगले आने वाले 1 से 2 हफ्ते में एक पूरा स्केड्यूल आ जाएगा। मैं तो समझता हूँ अब डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन कमीशन की, तो ये भी कागज जमा कराने की के स्केड्यूल भी दे देंगे। तो मैं इस डेट अनाउंस होने के बाद एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन का माहौल जम जाएगा और सारी पार्टी का मंशूर भी तैयार हो चुका है। क्या इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप लोग आवाम के लिए? देखिए, मंशूर की कमेटी बन चुकी है, काम जारी है। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द मंशूर PMLN का कैंपेन के साथ लॉन्च होगा और फिर उसके ऊपर हम जरूर तस्करा करेंगे। सारी मेन लीडरशिप जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तमाम जलसों में एक साथ सब नजर आएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा इलेक्शन है कि इसके अंदर हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेगा। बिल्कुल साथ भी नजर आएंगे और अलग-अलग भी कैंपेन लीड करते हुए नजर आएंगे। ये तो एक जॉइंट एफर्ट होगा। हर पार्टी के मेंबर की कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम जो है वो अपना हिस्सा डाले इस कैंपेन में, क्योंकि ये सबके पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा रिजल्ट ले। क्या ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में आप लोग IPP के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद वहां होता है जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो। इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। सिंध में भी देखेंगे कि हमारा वोट बैंक वहां मौजूद है, कराची में और दीगर जगहों पे, कि हमें वहां किसके साथ हमारा लाक हो सकता है या सीट एडजस्टमेंट। तो पंजाब में भी इस चीज, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां PTI के साथ मिलकर, दूसरी जमातों के साथ मिलकर कर लिया, तो फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये तो हर एक का हक है, हर जमात का हक है कि वो जिस मर्जी जमात के साथ अलायंस करे, सीट एडजस्टमेंट करे। इसके ऊपर तो लेकिन हमारे लिए मैं समझता हूं कि PTI तो इस वक्त पंजाब में तितर बितर हो चुकी है। उनके पास कैंडिडेट्स भी मौजूद नहीं है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है तो उनकी पेनिट्रेशन तो ना होने के बराबर है पंजाब के अंदर। तो आप समझते हैं कि पंजाब में नून लीग के लिए मैदान खुला है? मैं समझता हूं कि पंजाब में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी और नेशनल असेंबलीज में भी जो है वो 110 सीट्स इंशाल्लाह उससे ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर इमरान खान की पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है तो आपको नहीं लगता कि फिर टफ टाइम मिल सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान की पार्टी इस वक्त तो ना होने के बराबर है और लेवल प्लेइंग फील्ड उनको बिल्कुल मिले कानून ये के तो अवाम में आप जाएंगे तो पता चलेगा किसकी जड़ें मजबूत हैं अभी तक अवाम में, बावजूद इसके कि इमरान खान जेल में। हम तो अवाम के साथ हैं। अवाम 21 अक्टूबर को निकली और एक सैलाब नुमा अवाम ने सूरत इख्तियार की और भरपूर तरीके से अवाम मुतहरिक है PMLN के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन की तारीख को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पत्थर पर लकीर लगा दी है। अगर बगर की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, ना ही 8 फरवरी की तारीख पर अब कोई अबहम बाकी रहा है। अब तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं कि आम इंतखाबात का शेड्यूल कब जारी होता है और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को किस तरह मेनटेन किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात को सुना जा रहा है। ये सारा प्रोसेस 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। हतमी हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने पर फिर 5 दिसंबर को हल्का बंदियों की इशाअत की जाएगी, जिसके बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होगा। अब अगला सवाल क्या है, वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन हतमी शेड्यूल के साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात को शफाफ बनाना, उसके लिए क्या इलेक्शन कमीशन की तैयारी है, क्या इकदाम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के क्या इकदाम करता है, ये कितना बड़ा चैलेंज है सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करने, बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। फिर मुल्क के बालाई इलाकों में मौसमी शिद्दत, जिसका बारहा इजहार किया है मौलाना फजलुर रहमान ने, इसके मुतालिक क्या स्ट्रैटेजी होगी, आइंदा इलेक्शन में नताइज की बर वक्त फ्राहमी के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया जाता है, क्या इस बार भी
आरटीएस का इस्तेमाल होगा, और अगर होगा तो सही होगा, फिर तो शिकायत नहीं होगी कि आरटीएस बैठ गया। मैं बात करूंगी, मुझे कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब के वज़ीर क़ानून हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, बहरहाल इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करना ही पड़ी सदर पाकिस्तान से। यही इलेक्शन कमीशन कल तक कहता था भाई हम पाबंद नहीं हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद। तो ये मसला वंस फॉर ऑल कैसे सेट होगा, या हर बार सुप्रीम कोर्ट को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, सहूलतकारी करनी पड़ेगी, हर बार इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ेगा कि जाएं आप सदर पाकिस्तान से जाके मुशावरत करें? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अपने इलेक्शन की तारीख में एक बहुत अहम फैसला किया, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा कि आप ठीक है कि सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसमें इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियारात आपको पार्लियामेंट ने दे दी, लेकिन इसके साथ साथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान की भी जो हाकमियत है वो भी आइन की आर्टिकल 48 सेक्शन 4 के तहत प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी तारीख देने के मिजाज हैं। तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से फैसला किया कि आप आपस में मशावरत कर लें। मतलब कि अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, अब तो नहीं इलेक्शन कमीशन आइन का जो तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में उसका सहारा लेगा। आप समझते हैं वंस फॉर ऑल ये मामला सेट हो गया है? नहीं, खत्म हो गई बात। उसमें ये हो गया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इनकी बहमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म ऑर्डर दिया उन्होंने कि आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशावरत करें आइन के आर्टिकल 48 के तहत, और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि आप आपस में मुतफ़क़ा तौर पर फैसला कर लें। तो चारों स्टेक होल्डर ने बैठकर मुतफ़क़ा फैसला कर लिया। अब 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। 11 फरवरी भी दी गई, 4 फरवरी भी दी गई, 11 संडे का दिन था, पहला इतवार 4 फरवरी का था। ये 8 के लिए कौन राजी था? सदर पाकिस्तान? इसमें 8 का प्रेसिडेंट साहब ने ठीक किया। प्रेसिडेंट साहब की हाकमियत आला जो थी वो आर्टिकल 48 में बाकायदा लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान तारीख देने की मजाज है। तो वो सदर पाकिस्तान की तारीख 8 तारीख हो गई, इलेक्शन कमीशन ने 11 दी, दोनों में आपस में बैठ के तय कर लिया, और वो इस लिहाज से 8 फरवरी हो गई। 8 फरवरी कंवर साहब, आपको नहीं लगता इतना जो डिले हुआ, हम मशवरे नहीं करेंगे, सदर पाकिस्तान कहते रह गए डेट दें, ये सिर्फ अना और जिद की वजह से इतना मामला ख़राब हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान की वजह से ये इतना मामला ख़राब हुआ है। नहीं, मामला तो जाहिर है कि इलेक्शन में पाकिस्तान ने जब ये सब मामला उस वक्त से जरा थोड़ा सा हो गया था मुतनाज़ा, जब मुश्तरका मफादात कौंसिल ने अचानक 5 अगस्त को फैसला कर दिया और नोटिफिकेशन कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्टिकल 51 के तहत ताबे हो गया कि पहले हल्का बंदी करवाएं और इसके बाद हम जो है हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। वो तो बॉन्ड हो गया ना इलेक्शन में पाकिस्तान आर्टिकल 51 के तहत। तो बहरहाल उन्होंने आर्टिकल के 51 के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल करने का जो है अज़म रखा हुआ है। 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगी। अब उन्होंने तारीख दे दी 8 फरवरी। तो ये जब दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हम छुट्टी वाले दिन इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं जब सबको छुट्टी होती है? छुट्टी तो पूरी सरकारी तौर पर हॉलिडे करार दे दी जाएगी ना पूरे पाकिस्तान। तो जो मुल्क में इतना कारोबार बंद होगा, इतना नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब ऑलरेडी आपके छुट्टी होती है इतवार की, तब आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? पूरी दुनिया में ऐसे होता है। नहीं, ये हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देखें तो आमतौर पर इंतखाब जुमेरात को भी होते रहे हैं, बुध को भी होते रहे हैं, अतवार को। बाद में फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला किया कि आइंदा इंतखाबात जो ऐसी तारीख पर की जाए जिसमें अतवार का मौसम, अतवार का दिन। अब अतवार का मतलब ये पैदा ये हो रहा था कि 11 फरवरी को ठीक था, अतवार का दिन था, लेकिन बड़ा सदर साहब ने कह दिया 8 तारीख खत्म होगी बात, इस पर तो बहस खत्म होगी, 8 फरवरी को इंतखाबात होगी, कोई बात नहीं, 8 तारीख चल रहा, पूरा मुल्क में छुट्टी एक दिन हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 4 फरवरी था ना वो इसलिए सूट नहीं करता था ना, संडे था। आगे 5 फरवरी कश्मीर का था एहतजाज का दिन, पूरे मुल्क के अंदर कश्मीर डे मनाया जाता है ना 5 फरवरी को। तो वो तो अच्छा मुनासिब वक्त नहीं था उसके लिए, तो वो फिर उन्होंने 8 फरवरी रखा। वो ठीक है, चले इंतखाबात की डेट होगी मुकर्रर। अब ये इलेक्शन शेड्यूल जो है वो उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलता है मामला। वो भी जो है दिसंबर के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते कंवर साहब, अब एक
तो मसला हल हुआ, एक तो जो अभाम था, शकूक व शुबहात थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद सब चीज़ें क्लियर हो गई, वाज़े हो गई। अब मसला है साफ़ और शफाफ इंतखाबात का, लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब ये किसकी ज़िम्मेदारी है? इसमें कौन हेल्प आउट करेगा, या इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो वाकई बज़ाहिर है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस में बाकायदा उस पर रखेंगे, अब नजर रखेंगे इंतखाबात के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का इंतखाब, क्योंकि अब अगर एक और बड़ी बात है, अब अगर चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब बाकायदा एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कहेंगे ठीक है जनाब, हमने आपके हुक्म के तहत हमने तमाम मामला तय कर लिए, रात फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं, तो आप हमें जुडिशरी से अपने ऑफिसर दे दें। इन्होंने तमाम चारों चीफ जस्टिस जो चारों चीफ जस्टिस हैं हमारे सूबाई हाई कोर्ट्स के, उनको खत लिखे कि आप हमें जुडिशल ऑफिसर दें। तो अभी तक हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन में पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया हमारी इतला के मुताबिक। तो अब यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस से पाकिस्तान मुताखत करें और कह देंगे जी जुडिशल ऑफिसर दे दिए जाएं, ताकि शफाफियत के बारे में मसला है ना RTS ना बैठे, कहीं धुंध ना आड़े आ जाए, कोई मसले मसाइल इस तरह के ना हो जाएं। आपको पता है हमारे यहाँ तो एक तारीख रही है, हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर तो ज़रूर मसला है। बिल्कुल ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शकूक व शुबहात हैं और तहरीक इंसाफ को भी। उनको लग रहा है कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट नून लीग को दिया जा रहा है, तो वो तो कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो किसी के लिए सेट किया जा रहा है। नहीं, ये बात तो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी हुक्म जारी किया है कि शकूक व शुबहात के बारे में जो ऐसी बातें ना की जाए जिससे शकूक व शुबहात का शबा डेट के बारे में कहा है कि होंगे नहीं होंगे, हम वो बात नहीं कर रहे कि होंगे, वो तो मैंने वाजे कर दिया कि होंगे। अब तो कोई शक की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो बात कर रही हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड की। तो लेवल प्लेइंग की जो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? ये पहले पाकिस्तान में तो कभी ना हमने नहीं सुना लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है। ये सारे मामला तो एक बाहर से जो हमारे हैं प्लांटेड NGO उनकी तरफ से इस तरह के नारे जो है वो स्लोगन दी जाती है। पीपल्स पार्टी को NGO थोड़ी है, तहरीक इंसाफ को NGO थोड़ी है, वो कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर का आप कल का रिमार्क सुने आपको। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दिल से इज्जत करता हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पाकिस्तान के पॉपुलर रहनुमा है। ये चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कह दिया। इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बैट का जो इंतखाबी निशान है वो बैलेट पेपर पर आपको नजर आएगा, तो वो भी उन्होंने खुल के कह दिया। बाकी उन्होंने कहा ठीक है उनकी जबान ठीक नहीं है, गुफ्तगू करने का गैर मुताद रवैया अख्तियार करते हैं, जिसकी वजह तहम्मुल मजाज उनके अंदर नहीं है। ये बात तो उन्होंने एक एज ए चीफ इलेक्शन कमीशनर यानी सरबराह के तौर पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं, अपने ख्यालात का इज़हार किया, रिमार्क्स दिए। तो जब कह दिया उन्होंने कि पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, तो सारा मामला साफ कर दिया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने। तभी तमाम इंतखाबात का जो शेड्यूल आएगा बाकायदा अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं और वो इलेक्शन पाकिस्तान उसमें नजर रखेगा। और ब्यूरोक्रेसी से अगर हमारे नुमाइंदे आगे हो तो ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ने किसी जमात का साथ नहीं देना, उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखना होता है। कमर साहब, इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल तैयारी है सिक्योरिटी को लेकर, तमाम इकदाम जो करने हैं तकरीबन, अब आप देखें ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तकरीबन 4-3.5 महीने रह गए हैं इलेक्शंस में, तो मुकम्मल तैयारी नहीं है। हमने बड़े इलेक्शन करवाए, हमने 60 दिन में इंतखाबात भी करवाए, हमने 40 दिन में भी इंतखाबात करवा दिए। कोई तमाम तैयारी मुकम्मल होती है, तमाम पाकिस्तान के इदारे इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आती। अब एक बड़ी अहम बात है कि चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने पूरे कमीशन के मौजूदा अरकान के साथ पंजाब में आए थे, लाहौर में हुई। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने अपनी तरफ से ब्रीफिंग दी। मैं जो कैबिनेट का हिस्सा हूँ तो मैं वहाँ मौजूद था, हमने भी हल्की जो अपनी राय दी चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब को। लेकिन ये सारे उन्होंने खुद कहा कि तमाम तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने कहा 1,48,000 सिक्योरिटी के लिए फौज से भी मदद मांगी जाएगी। 1,48,000 कह दिया उन्होंने कि बाकायदा हमारे एहलकार हमें मिल रहे हैं, बजट हमें मिल चुका है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, हम इलेक्शन के दौर में दाखिल हो चुके हैं, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, स्टेशनरी भी आ गई, तमाम तैयार हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई, बाकी इतराजात हैं वो 30 नवंबर तक खत्म हो जाएंगे। ये सारे मामले मुकम्मल तैयार हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बाकी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से लिए जा रहे रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी भी लिस्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है, ECP को दे दिया उन्होंने, तो उसको सिक्योरिटी हो रही। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।